कभी आपने नोटिस किया है, सैलरी बढ़ती रहती है लेकिन बैंक बैलेंस वहीं का वही रहता है। प्रमोशन मिलता है, लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, लेकिन सेविंग्स जीरो के आसपास ही रहती है। और फिर आप सोचते हो, मैं इतना कमा रहा हूं फिर भी रिच क्यों नहीं बन रहा। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पैटर्न है। मेरा नाम है परन और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग समझाता हूं, बिना किसी कंफ्यूजन के। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिच लोग और रिचर कैसे होते जाते हैं और बाकी लोग सेम जगह क्यों अटक जाते हैं, इवन आफ्टर अर्निंग मोर। कोर बात सिंपल है, रिच लोग ज्यादा नहीं कमाते, वो अलग तरीके से पैसा हैंडल करते हैं। और सबसे पहला ट्रैप यहीं स्टार्ट होता है, लाइफस्टाइल अपग्रेड। आपको प्रमोशन मिला, सैलरी 30,000 से 60,000 हो गई, एक्साइटमेंट आता है और नेचुरली आप सोचते हो अब थोड़ा बेटर जीना चाहिए। रेंटल अपग्रेड, नया फोन, वीकेंड आउटिंग्स और धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा इनकम थी वो लाइफस्टाइल में अब्सॉर्ब हो जाती है। एंड रिजल्ट, इनकम डबल, सेविंग्स सेम। ये एक इनविजिबल ट्रैप है जहां आपको लगता है आप प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप सिर्फ लेवल चेंज कर रहे हो, गेम नहीं। और हमारा दिमाग इसी ट्रैप में फंस जाता है क्योंकि हम क्विकली नए कंफर्ट को नॉर्मल मान लेते हैं। कल जो लग्जरी थी आज नेसेसिटी लगती है। फिर आता है एक और इल्यूजन, हाई सैलरी इक्वल्स टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप ज्यादा कमाने लगते हो तो आपको लगता है सब सॉर्टेड है, लेकिन रियलिटी में टैक्सेस बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और कभी-कभी टेक होम उतना ग्रो नहीं करता जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। फिर भी आप रिलैक्स्ड हो जाते हो और इन्वेस्टिंग को डिले कर देते हो। अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। यही डिले सबसे महंगा पड़ता है। एक छोटा सा पॉज लीजिए और सोचिए, अगर आप 25 पे इन्वेस्ट स्टार्ट करते हो और अगर आप 32 पे स्टार्ट करते हो, डिफरेंस सिर्फ 7 साल का नहीं होता, डिफरेंस होता है कंपाउंडिंग का। और कंपाउंडिंग स्लो स्टार्ट होती है, लेकिन जब मोमेंटम आता है तब वो गेम चेंज कर देती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मेट्रो पकड़नी हो पीक आवर में। अगर आप पहले स्टेशन से चढ़ते हो, सीट मिल जाती है, लेट चढ़ते हो तो खड़े रहना पड़ता है और स्ट्रगल ज्यादा होता है। सेम इन्वेस्टिंग में होता है, अर्ली स्टार्ट ईजी होता है, लेट स्टार्ट एक्सपेंसिव होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, बैंक्स और कंपनीज किसको टारगेट करती हैं? हाई अर्नर्स को। आपको प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, हाई लिमिट्स मिलती हैं, रिवॉर्ड्स का ल्योर मिलता है और धीरे धीरे आप डेट को लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेते हो। ईएमआई नॉर्मल लगने लगती है, फ्यूचर में सैलरी बढ़ेगी, मैनेज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, फ्यूचर गारंटीड नहीं होता, इंटरेस्ट गारंटीड होता है। और जब आप डेप्रीशिएटिंग चीजों पे लोन लेते हो तो आपका पैसा ग्रो नहीं करता, वो सिर्फ खत्म होता है। एक और रियलिटी, स्टेटस मेंटेन करना महंगा होता है। आपका सर्कल चेंज होता है, एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं, नेटवर्किंग, क्लोथ्स, आउटिंग्स, सब कुछ अपग्रेड होता है। और धीरे धीरे आप अपनी इनकम का एक बड़ा पार्ट दिखाने में स्पेंड करने लगते हो, बनाने के बजाय। और सबसे डेंजरस पार्ट, आपके पास टाइम नहीं बचता। आप अर्न कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर रहे। यही डिफरेंस आता है सेविंग माइंडसेट और इन्वेस्टिंग माइंडसेट में। सेविंग माइंडसेट बोलता है पैसा बचाओ, इन्वेस्टिंग माइंडसेट बोलता है पैसा बढ़ाओ। और जब तक ये शिफ्ट नहीं आता, आप कितना भी कमा लो, वेल्थ बिल्ड नहीं होती। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं वो छोटी अमाउंट से भी आगे निकल जाते हैं, और जो लोग लेट स्टार्ट करते हैं उन्हें ज्यादा अर्न करने के बाद भी कैचअप करना मुश्किल होता है। ये रेस स्पीड की नहीं है, टाइमिंग की है। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी आइडेंटिटी को सैलरी से अलग करना। आप कितना कमा रहे हो ये आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता, आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हो वो आपका फ्यूचर डिफाइन करता है। तो सिंपल सा टेक अवे, इनकम बढ़ाने पे फोकस करिए लेकिन एक्सपेंसेस कंट्रोल करिए। लाइफस्टाइल अपग्रेड से पहले इन्वेस्टमेंट अपग्रेड करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करिए। क्योंकि रिच लोग इसलिए रिचर नहीं होते क्योंकि वो लकी होते हैं, वो रिचर होते हैं क्योंकि उन्होंने गेम जल्दी समझ लिया होता है। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल और सिंपल फाइनेंस कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।